हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरए ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है और बिजनेस के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पर आरए ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी का जो है हम कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू जो हम करने वाले हैं। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी है, कैश फ्लोज, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस और शेयर के प्राइस के अंदर यहाँ पर क्या मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो कंपनी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1990 के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जिस तरह से कंपनी का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कंपनी एक खुद मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पर एपीआई माने कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो यहाँ पर कंपनी खुद बनाती है, और बल्क ड्रग्स जो यहाँ पर बनाने का काम होता है वो यहाँ पर कंपनी बनाने का काम करती है। कंपनी के यहाँ पर आप वेबसाइट भी चेक करोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर केमिकल और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्सट्रेट है वो यहाँ पर कंपनी खुद बनाने का काम करती है। करंटली अगर हम यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 159 सीआर का यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 27.9 का है, 47.8 की एक अच्छी बुक वैल्यू है, 75.8 का हाई प्राइस और 31.3 का यहाँ पर लो प्राइस देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर डेट को भी देखते हैं 38.6 सीआर का यहाँ पर कंपनी का डेट है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूर देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर अच्छी बात ये नहीं है कि कंपनी के यहाँ पर जो रिटर्न रेशियोज़ है वो यहाँ पर अच्छे देखने को मिलते नहीं है। रिटर्न ऑन का कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वो यहाँ पर निकल कर आता है सिर्फ 6.09%, और जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3.74% का ही देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। क्योंकि कंपनी यहाँ पर जो है अपने डेट को भी, जो डेट का जो इंटरेस्ट है वो भी अच्छी तरीके से पर जो है कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही है। वो यहाँ पर कंपनी का थोड़ा बहुत इनएफिशिएंसी देखने को मिलता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स के नंबर यहाँ पर हम देखते हैं दिसंबर 2021 के अंदर जो 140 करोड़ थे, दिसंबर 2022 के अंदर मोर देन हाफ से भी ज़्यादा यहाँ पर हमें जो है रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली है। और दिसंबर 2023 के अंदर अगेन 76 करोड़ और अभी यहाँ पर फिर से 133 सीआर के यहाँ पर रेवेन्यू के नंबर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर है काफ़ी ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट और काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट थोड़े बहुत भी यहाँ पर ग्रोथ की तरफ नहीं, बट यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत अनइवन देखने को मिलते हैं। कंपनी का यहाँ पर जो कंपनी का ईपीएस जो जिस तरह से बढ़ना चाहिए था, जो कि यहाँ पर दिसंबर 2021 के अंदर 1.95 सीआर के ऊपर यहाँ पर ईपीएस अर्निंग पर शेयर 0.77 रुपीज़ था, वो यहाँ पर अब रिड्यूस होकर 0.25 पैसा हो चुका है। तो यहाँ पर जो है कंपनी का ईपीएस के अंदर भी यहाँ पर कोई ग्रोथ इतना अच्छा सा देखने को मिलता नहीं है। 2013 के अंदर कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था 0.39 पैसा था, वो यहाँ पर अब जो है बढ़कर यहाँ पर हुआ है 1.67 रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो है कंपनी का ईपीएस बीच में 3 रुपये तक भी गया था, और उससे भी अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के अंदर जो ईपीएस है उसके अंदर यहाँ पर कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। रेवेन्यू ऑल दो स्लोली एंड स्टेडली ग्रो होते हुए देखने को मिलते हैं। सेल्स के अंदर यहाँ पर 10 साल का देखते तो ओनली 7% ग्रोथ है, और प्रॉफिट 5 साल का -6% और 3 इयर्स का -10% देखने को मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट जो है थोड़ा बहुत सेचुरेट होते हुए यहाँ पर देखने को मिले है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर जून 2022 के अंदर मेजॉरिटी कंपनी होल्ड करती थी 50.03%, और धीरे धीरे यहाँ पर जो है होल्डिंग रिड्यूस होते हुए भी देखने को मिली है, जो कि यहाँ पर आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। 44.8% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास रह चुकी है। एफआईआई का होल्डिंग भी 3.92 से 2.34 हो चुका है, और यहाँ पर पब्लिक के अंदर 52.86% की होल्डिंग देखने को मिलती है। बट उसके अंदर से ये मोटा मोटी अगर यहाँ पर देखते हैं तो 12-13% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर बड़े लोगों द्वारा जो है 13-14% होल्डिंग बड़े लोगों द्वारा होल्ड की गई हुई है। बट यहाँ पर फिर भी यहाँ पर जो पब्लिक के पास जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो है होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी के कैश फ्लो को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑल दो कंपनी यहाँ पर जिस तरह से बता रही है कि यहाँ पर जिस तरह से बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट ऑपरेशन इस 10.75 सीआर, बट नेट यहाँ पर कंपनी का इन्वेंट्री में मेन पैसा अटकते हुए देखने को मिलता है, और लोन्स एंड एडवांसेस के कारण -3 करोड़ का नंबर देखने को मिलता है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर भी यहाँ पर कोई बड़ा नंबर कोई अच्छा देखने को नहीं मिलता है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी यहाँ पर मोटा मोटी कंपनी जो है यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रही है 4.38 सीआर,
और यहाँ पर जो है रीपेमेंट ऑफ बोरिंग भी कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर करते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर कंपनी धीरे धीरे कंपनी अगर यहाँ पर जो डेट है वो भी अगर पूरा रीपे हो जाता है, जितना जल्दी हो सके उतना अगर जल्दी वो भी रीपे हो जाता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक नया जो मोमेंटम होता है वो यहाँ पर में आने वाले कुछ टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है, चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर 5 साल का देखते तो 22 रुपये के लो से 74.8 का हाई प्राइस और अभी यहाँ पर 55.68 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई ग्रोथ यहाँ पर फॉर द टाइमिंग इतनी अट्रैक्टिव देखने को मिलती नहीं है, तो यहाँ पर फॉर द टाइम भी मेरे हिसाब से अवॉइड करना ही सही रहेगा। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको आरए ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी का जो एनालिसिस यहाँ पर हमने एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और उसी के साथ साथ में आपको इस कंपनी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें पता हो तो यहाँ पर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि बाकी व्यूअर्स को भी कुछ और इस कंपनी के बारे में फैक्ट पता चल सके। सो थैंक यू।